हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था अकाउंट करंट। जैसा कि हमने बात करी थी कि अकाउंट करंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अकाउंट करंट एक लेजर अकाउंट है जो कि एक रनिंग स्टेटमेंट है बिटवीन टू पार्टीज फॉर ए फिक्स पीरियड एंड कंटेन्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउड एंड चार्ज। लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में ही बनाया जाता है। हमने देखा था अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड इंटरेस्ट टेबल मेथड, दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड और तीसरा मेथड बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड होते हैं, जिनमें से 2 मेथड इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इन्हीं मेथड्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और बात करेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा हो कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना है। इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बीच में, क्योंकि दोनों ही मेथड यूज करके आप अकाउंट करंट बना सकते हो, पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको कोशिश करनी है हमेशा प्रोडक्ट मेथड को ही यूज करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे आईसीआई मॉड्यूल के। अभी तक जो 2 मेथड देखे उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, मेनली प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हम उसके बारे में ही पहले डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी एक इलस्ट्रेशन इसके ऊपर देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। हम जो देखने जा रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें दे रखा है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। क्या दे रखा है इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर, देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। From the following particular, make up account current to be rendered by S. Dasgupta to A. हल्दर। कौन रेंडर कर रहा है अकाउंट करंट? एस दासगुप्ता। ध्यान में ये सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि किसकी बुक्स में अकाउंट करंट बन रहा है? एस दासगुप्ता। किसका अकाउंट करंट बन रहा है? कस्टमर कौन है हमारा? ए हल्दर। तो याद रखिए हेडिंग क्या होगी? ए हल्दर इन अकाउंट करंट विद एस दासगुप्ता। ए हल्दर जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है, इन अकाउंट करंट विद एस दासगुप्ता जिसकी बुक्स के अंदर अकाउंट करंट बनाया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा ए हल्दर का अकाउंट है। एट 31 दिसंबर अकाउंट कब तक का रेंडर करना है? 31 दिसंबर। रैकनिंग इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 5% पर एनम। अज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ये याद रखिएगा, हमें पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें 1 ईयर कितने के बराबर मानना है? 365 डेज के बराबर मानना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है। चलिए देखिए आगे हमारे सामने 2016 ईयर दे रखा है, ट्रांजेक्शन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? जून 30 पहला। जून 30 सबसे पहली डेट हमें दे रखी है और हमें कह रखा है बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर ए हल्दर। ए हल्दर के बैलेंस ओ करते हैं हमारे लिए, यानी वो हमारे डेटर है एक तरीके से। तो इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 520। ओपनिंग बैलेंस की एक चीज ध्यान में रखनी है आपको हमेशा, जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है और हम एवरेज ड्यू डेट, ओपनिंग बैलेंस होता है और हम ड्यू डेट निकालते हैं, तो ड्यू डेट कब से कब तक का निकलेगा? ड्यू डेट निकलेगा ओपनिंग बैलेंस की डेट से लेकर अकाउंट रेंडर करने की डेट तक का। ये तो ठीक है, 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का निकलेगा टाइम पीरियड। ड्यू डेट तो हमारे को मालूम है, ड्यू डेट नहीं दे रखी तो जून 30 ही ले लेंगे ट्रांजैक्शन डेट। पर हमारे लिए टाइम पीरियड कब से कब तक का निकलेगा? जून 30 से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकलेगा। अब जब भी ओपनिंग बैलेंस का टाइम पीरियड निकालते हैं तो ओपनिंग बैलेंस की डेट को भी इंक्लूड किया जाता है, 30 जून को भी काउंटिंग में लेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। फिर जुलाई 17 दे रखा है गुड सोल्ड टू ए हल्दर। सेल्स करिए अपने ए हल्दर को, तो एंट्री हो जाएगी ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए बुक्स में 2 सेल्स आ जाएगा। अगस्त 1 को कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर। ए हल्दर से कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर, कैश आया हमारे पास।
तो हम लोग क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर, ए हल्दर की अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश। गुड सोल्ड टू ए हल्दर, फिर से सेल करी, वही ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स लिख दिया जाएगा। अगला एंट्री भी वही है, गुड सोल्ड टू ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए यहाँ पे ड्यू डेट नहीं दे रखी कहीं, तो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी। अगर ड्यू डेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ मालूम नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट आ जाएगी। आगे देखिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर की बुक्स में आ जाएगा बाय कैश, अकाउंट में बाय कैश। ए हल्दर एक्सेप्टेड दासगुप्ता बिल फॉर 3 मंथ, डेट फॉर 300, सितंबर 1 को 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया। ओके, बिल एक्सेप्ट करते हैं तब तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, बिल एक्सेप्ट किया हमने, ए हल्दर ने एक्सेप्ट किया दासगुप्ता का बिल, तो दासगुप्ता के लिए बी आ रहा है, आया कि नहीं आया, तो एंट्री क्या करेगा वो, जिस दिन भी उसने एक्सेप्ट किया, क्या एंट्री होगी बी आर की। बी आर हमारे लिए क्या होता है, एसेट। हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर, ए हल्दर की बुक्स में आ जाएगा बाय बी आर। 3 महीने बाद आपके लिए इसका पेमेंट आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 महीने, और आपके लिए 3 दिन और जोड़ा तो 4 दिसंबर को पेमेंट आएगा। जब बीआर का पेमेंट आएगा, कहीं दे नहीं रखा, तो मान लेंगे कि ऑनर हो गया और हमारे को पेमेंट ड्यू डेट का आ गया, तो जब भी ऑनर होगा तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो ए हल्दर के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 22 को आपके लिए गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, खरीदा हमने सामान, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर की बुक्स में आ जाएगा, ए हल्दर के अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज। गुड सोल्ड टू ए हल्दर टू सेल्स आपके लिए ए हल्दर के अकाउंट में लिख देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर की बुक में आ जाएगा, ए हल्दर के अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश। तो चलिए सारे ट्रांजेक्शन हमने देख लिए। अब देखते हैं अकाउंट करंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अकाउंट करंट की हेडिंग डालेंगे, ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है। अकाउंट कैसे बनेगा ए हल्दर का, ये भी देखना है। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट करंट की हेडिंग डालेगी। कैसे डलती है अकाउंट करंट की हेडिंग, ए हल्दर का अकाउंट बन रहा है, तो ए हल्दर इन अकाउंट करंट में किसकी बुक से बन रहा है, एस दासगुप्ता। तो देखिए नाम कैसे आएगा, ए हल्दर इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एस दासगुप्ता। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2016 एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट की रेट आएगी 5% पर एनम। चलिए अकाउंट का फॉर्मेट, उम्मीद है आपको याद होगा, 6 कॉलम डेबिट में, 6 कॉलम क्रेडिट में, 3 कॉलम तो लेजर अकाउंट में हमेशा बनते ही हैं, वही आएंगे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और इसके अलावा 3 कॉलम और आएंगे ड्यू डेट। इस केस में यहाँ पे क्योंकि ड्यू डेट अलग से मेंशन नहीं है, तो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएंगी, ये पहले भी कई बार बोल चुका हूं। अब ड्यू डेट के अलावा यहाँ पे टाइम पीरियड, कब से कब तक का टाइम पीरियड, ड्यू डेट से लेकर अकाउंट रेंडर करने का तक का टाइम पीरियड। और प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्वेश्चन में मेथड नहीं है, तो मैंने बताया था इन एब्सेंस ऑफ एनी मेथड वी शुड ऑलवेज यूज प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख रहे हैं, देखिएगा फॉर्मेट आपके सामने आ गया है, 12 कॉलम का फॉर्मेट याद रखिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट से पहले ड्यू डेट, हमारे मॉड्यूल के अंदर ड्यू डेट पहले लिखते हैं, कुछ बुक्स ड्यू डेट अमाउंट के बाद भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अमाउंट के बाद डेज निकालेंगे, डेज यानी टाइम पीरियड, ड्यू डेट से लेकर अकाउंट रेंडर करने तक का टाइम पीरियड। प्रोडक्ट निकालेंगे, अमाउंट इनटू डेज प्रोडक्ट आएगा। ऐसे डेबिट में सेम आपके लिए, क्रेडिट में सेम आपके लिए, क्रेडिट साइड भी दे रखी है, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में मैंने हल्का सा मार्क कर रखा रेड लाइन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहला ट्रांजेक्शन कब का था, जून 30, ओपनिंग बैलेंस था, तो 2016 जून 30 ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई, ओपनिंग बैलेंस आपके लिए कितना दे रखा है, अमाउंट 520। ड्यू डेट क्या आ जाएगी, जून 30 ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ एनी ड्यू डेट। डेज कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। क्या कैलकुलेट करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे। कब से कब तक का डेज कैलकुलेट करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे जून 30 से दिसंबर 1। अब ओपनिंग बैलेंस के जब भी डेज कैलकुलेट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग बैलेंस की डेट है वो भी इंक्लूड की जाएगी। कितनी बार बोल दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस की डेट को भी इंक्लूड करेंगे, तो जून 30 को भी एक दिन काउंट करेंगे, ये रूल है। क्यों ऐसा रूल है, क्योंकि पिछले साल क्लोजिंग से इस साल ओपनिंग आया, तो इस दिन का भी इस पे इंटरेस्ट लगेगा।
तो जून 30 का लगेगा, जून 30 के बाद जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, 1 + 31, फिर अगस्त में 31, अगस्त के बाद सितंबर में 30, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 185। अब 185 हमारे सामने आ गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से 520 से, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 96,200। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बार बार बोला है कि न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको इसका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, किसी अदर डिवाइस में खोल लें जिसमें देख रहे हैं वीडियो, उसके अलावा दूसरी डिवाइस में खोल लें, प्रिंट आउट ले लें, आपके पास मॉड्यूल है फिजिकली तो उसे खोल के बैठे, साथ में कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल रखेंगे आपके लिए, और ये क्वेश्चन साथ में करें, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, खाली देखने से नहीं होता। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। चलिए, सेकंड ट्रांजैक्शन हमें दे रखा था जुलाई 17, गुड सोल्ड टू ए हल्दर। ए हल्दर को अपन ने सेल करी, तो एंट्री क्या होगी? ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अपन लिख लेंगे जुलाई 17 को टू सेल्स, ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी जुलाई 17। अमाउंट दे रखा है 40 हमारे लिए। डेज कैलकुलेट करेंगे, कब से कब तक? जुलाई 17 से 31 दिसंबर। तो जुलाई 17, जुलाई कितने दिन का होता है? 31 डेज का, इसमें 17 दिन जा चुके हैं, 14 डेज तो जुलाई के हैं। अब जुलाई के बाद अगला महीना, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया? 167। तो 167 लिख लेंगे। अब 40 इंटू 167 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 6680 का प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगला ट्रांजैक्शन हमें अगस्त 1 का दे रखा है, कैश रिसीव हुआ एल्डर से, एंट्री होती है जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ए एल्डर, आप सब जानते हैं। तो ए एल्डर की बुक्स में आएगा बाय कैश 2016 1 अगस्त, बाय कैश, ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी अगस्त 1, अमाउंट 500, अगस्त 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। अगस्त में 31 डेज होते हैं, एक जा चुका है 30। अगस्त के बाद सितंबर में आपके लिए कितने डेज होते हैं? 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 152 लिख लेंगे। 152 मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट 500 से, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 76,000 का अमाउंट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हमने लिख लिया। चलिए अगले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमें अगस्त 19 का दे रखा है, गुड सोल्ड टू ए हल्दर, एंट्री क्या होगी? ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए हल्दर के बुक्स अकाउंट में अपन टू सेल्स लिख लेंगे। अगस्त 19 से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकालना है, अमाउंट दे ही रखा है 720, वो लिख लिया। अगस्त 19 से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड निकाले, तो अगस्त में 31 में से 19 दिन जा चुके हैं, तो अगस्त के बच गया 12 दिन। अगस्त के बाद सितंबर के 3, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, कितना टाइम पीरियड हुआ? 134। अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा 720, प्रोडक्ट आ जाएगा 96,480। ये आ गया सामने प्रोडक्ट हमारा। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, अगस्त 19 के बाद अगस्त 30 को फिर से सेल करी अपन ने हल्दर को, तो फिर से एंट्री क्या आ जाएगी? ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारी एंट्री हो जाएगी ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स लिख दिया। अगस्त 30 ही आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगी। अगस्त 30 से लेकर दिसंबर 31 तक का टाइम पीरियड निकाले। अगस्त का एक दिन अगस्त का, फिर सितंबर का 30 दिन, फिर अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31। टोटल डेज हमारे सामने आ जाएंगे 123, 123 दिन। अमाउंट 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा 6150, 6150 लिख लिया हमने। बड़ा आसान है, जरा सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी गेम बड़ा आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए अगली डेट सितंबर 1 की दे रखी है। सितंबर 1 को कैश आया अंदर से, एंट्री क्या होगी? कैश आया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर की बुक्स में अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगी? बाय कैश, तो बाय कैश लिख दिया। सितंबर 1 ड्यू डेट हो गई, 400 रुपए अमाउंट हो गया। सितंबर 1 से दिसंबर 31, सितंबर में 30 दिन होते हैं, 29 दिन बच गए, एक हटा दिया। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31,
टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 121 आ गए। मल्टीप्लाई किया अमाउंट 400 से, तो टोटल ऑफ अमाउंट आ गया 48,400। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आपके सामने 48,400। फिर अगली डेट देख रहे थे सितंबर 1 की हम ट्रांजेक्शन अगला देखें, तो बिल एक्सेप्ट किया ए हल्दर ने, तो हमारे लिए बीआर हो गया। एंट्री क्या होगी आपके लिए, एंट्री हो गई बीआर अकाउंट डेबिट, बिल आया तो ए हल्दर की बुक्स में लिखेंगे बाय बीआर। सितंबर 1 को आपके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ, सितंबर 1 से 3 मंथ ड्यू डेट निकाले। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कैसे निकालते थे, 3 महीने जोड़े, सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिन जोड़े, 4 दिसंबर आ गई ड्यू डेट हमारी। 4 दिसंबर से हम काउंट करें अकाउंट अंडर करने की डेट, यानी 31 दिसंबर तक, तो 4 दिसंबर से 31 दिसंबर, 31 में से 4 गए तो आपके लिए 27 दिन बच गए, तो 27 डेज हो जाएंगे। 27 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो 8,400 हमारे पास आ गया, 8,100 सॉरी हमारे पास आ गया। ठीक, 8,100 रुपीज हमारे सामने आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट कौन सी है सितंबर 8 के बाद, अगली डेट अक्टूबर 22। अक्टूबर 22 को क्या दे रखा है, गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर। क्या एंट्री होगी, गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, ए हल्दर से सामान खरीदा, खरीद लिया भाई, बहुत बढ़िया। ए हल्दर से सामान खरीदा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर। ए हल्दर की बुक्स में क्या आएगा, बाय परचेज, लिख लिया बाय परचेज, ड्यू डेट अक्टूबर 22 आ जाएगी, ट्रांजेक्शन डेट। हमारे लिए अमाउंट दे रखा है 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। अब अक्टूबर 22 से दिसंबर 31 तक का टाइम निकालेंगे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 में से 22 हटा दिए तो 9 दिन तो अक्टूबर के, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, टाइम पीरियड आ गया 70 डेज। 70 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1,400 आ गया, 1,400 आपके सामने आ गया प्रोडक्ट के रूप में। तो चलिए अगली डेट देखते हैं। अक्टूबर 22 के बाद अगली डेट नवंबर 12 दे रखी है, नवंबर 12, बहुत बढ़िया। नवंबर 12 को दे रखा है गुड सोल्ड टू ए हल्दर, एंट्री क्या होगी, ए हल्दर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए हल्दर के अकाउंट में टू सेल्स लिख दिया। नवंबर 12 ड्यू डेट होगी, ट्रांजेक्शन डेट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और अमाउंट आपके सामने दे रखा है 14 रुपीज का, और डेज निकाले नवंबर 12 से, नवंबर 12 से, भाई नवंबर में 30 दिन होते हैं, 12 दिन गए, तो नवंबर के 18, दिसंबर के 31, टोटल नंबर ऑफ डेज 49। 49 इंटू 12, 49 को 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया, 588 आ गया। कुछ गलत लिख दिया, 14 इंटू 49 कितना हो गया, 686 आ गया। कितना आ गया, 686, लीजिए आपके सामने आ गया 686। मैंने कैलकुलेटर में अमाउंट पुराना ले लिया था गलती से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डेट देखते हैं। अगली डेट कौन सी है, दिसंबर 14। दिसंबर 14 को क्या दे रखा है हमारे को, दिसंबर 14 को कैश रिसीव हुआ है एल्दर से, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एल्दर, एल्दर के अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश, लिख लिया अपन ने। दिसंबर 14 ड्यू डेट 50 का अमाउंट, दिसंबर 14 से 31 दिसंबर, 31 में से 14 माइनस किए 17 डेज, 50 इंटू 70, 50 इंटू 17 किया तो अमाउंट कितना आ गया, 850 आ गया, 850 रुपए आ गया प्रोडक्ट के। चलिए सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब सारे ट्रांजैक्शन हो गए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट के कॉलम का बैलेंस करते हैं। तो चलो भाई प्रोडक्ट के कॉलम का बैलेंस करें। प्रोडक्ट के कॉलम का टोटल लगाया, डेबिट साइड का टोटल आया 2,06,196, डेबिट साइड का टोटल लगा है 96,200 प्लस 6,680 प्लस 96,480 प्लस 6,150 प्लस 686, कितना अमाउंट आ गया, 2,06,196 हमारा अमाउंट आ गया। अब क्रेडिट साइड का निकाले और माइनस कर लें। क्रेडिट साइड में 76,000 प्लस 48,400 प्लस 8,400 प्लस 1,400 प्लस 850, यह आ गया 1,35,050, माइनस कर लिया इसमें से 2,06,196। हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 71,446। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है 71,446 का, और जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है उसके अपोजिट साइड में लिखना है, ये ध्यान में रखना है।
तो क्रेडिट साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट लिखेंगे 71,446 पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे 5% के हिसाब से। तो 71,446 इंटू 5% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365। कितना इंटरेस्ट आ गया भाई, कितना इंटरेस्ट आ गया हमारे सामने आ गया इंटरेस्ट 9.79। तो चलिए इंटरेस्ट भी हमारे सामने आ गया 9.79। वापस बता रहा हूं कैसे निकालना है। 71,446 इंटू 5% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365। हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 9.787 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 9.79 लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने। अब आपको लास्ट में क्या करना है, अमाउंट के कॉलम का बैलेंस निकालना है ताकि ए एल्डर से क्या पैसा लेना है देना है ये मालूम चल सके। अमाउंट के कॉलम का टोटल लगाया, डेबिट साइड का टोटल आ गया 1353.79। इसमें क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया और बैलेंस हमारे सामने आ गया। कितना बैलेंस है हमारे पास, 83.79 का बैलेंस आ गया। यह हमारा आंसर आ गया 83.79। इतना पैसा लेना है, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करके दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक दो चीजें। एक इसमें बीआर एक्सेप्ट हुआ था सितंबर 1 को। हमने यहां बेसिकली बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया है कि बीआर ड्यू डेट दिसंबर 4 को पे हो गया। सब दिसंबर 4 को पे हो गया तो दिसंबर 4 की तो कोई एंट्री आई नहीं रही हमारे अकाउंट। कैसे आएगी? जब बीआर ऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ए हल्दर का नाम नहीं आ रहा तो ए हल्दर के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आई। दूसरी बात, अगर कहीं क्वेश्चन में दे रखा होता कि यह डिसऑनर हो गया तो फिर एंट्री होती। जब आप एक्सेप्ट हुआ था एंट्री करती बीआर अकाउंट डेबिट टू ए हल्दर, डिसऑनर पर रिवर्स एंट्री करते हैं अपन। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिसऑनर की एंट्री करते हैं। पर यहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अपन ने अज्यूम किया है कि ड्यू डेट को बिल ऑनर हो गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल का। ध्यान दीजिएगा, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, सिंपल है पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए टू बी। ए ने भेजा बी को, तो बी का अकाउंट बन रहा है किसके बुक्स में, ए की बुक्स में। तो एंट्री क्या होगी या हेडिंग क्या दलेगी अकाउंट करंट की, बी इन अकाउंट करंट विद ए। 30 जून तक का अकाउंट रेंडर करना है 2016 लीप ईयर। 1 ईयर इक्वल टू 365 क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम नंबर ऑफ डेज 366 मानेंगे और फरवरी में 29 डेज मानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, आपको बता दिया प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। चार्जिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6%। ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है, बी का अकाउंट बन रहा है ए की बुक्स के अंदर। जनवरी 1 को बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 600 रुपीज। सोल्ड गुड्स टू बी, बी को सेल करी तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल्स आ जाएगा 520 का। डेट ड्यू डेट ट्रांजेक्शन डेट ही आ जाएगी इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बी रिटर्न गुड, बी ने सामान लौटा दिया, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। बी पेड बाय चेक, बी को पेमेंट किया चेक से 400 रुपए, एंट्री क्या होगी, बी को पेमेंट किया चेक से, तो एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, फरवरी 11 को कब किया अपन ने एंट्री, फरवरी 11 को। एंट्री क्या होगी आपके लिए, बी पेड बाय चेक। अच्छा, बी ने पेमेंट किया हमें चेक से, ओके, बी ने पेमेंट किया है तो हमारे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी के अकाउंट में आएगा बाय बैंक, कितने का, 400 रुपीज। वी हैव नॉट पेड टू बी, बी पेड, बी ने पेमेंट किया है तो हमारे पास तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ, बी ने एक्सेप्ट किया बिल 1 महीने का, बी ने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बीपी हमारे लिए बीआर हो गया, तो हमारे लिए बीआर आया तो बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी, तो बी की बुक्स में आ जाएगा बाय बीआर। फरवरी 14, 1 महीने का आपके लिए इसमें बता रखा है। ड्यू डेट आपके लिए निकाल लेंगे, ड्यू डेट कब तक, कब से कब तक की आएगी, तो चलिए ड्यू डेट के बारे में बात कर लेते हैं। फरवरी 14 से 1 महीना मार्च 14, 3 दिन जोड़ेंगे मार्च 17, हमारी ड्यू डेट मार्च 17 आ जाएगी। अप्रैल 29 को गुड सोल्ड टू बी, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगा, टू सेल्स लिख लेंगे। रिसीव कैश फ्रॉम बी, बी से पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो बाय कैश लिख लेंगे। चलिए
हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे। हेडिंग कैसे डालेंगे? बी इन अकाउंट करंट विद ए। बी किसके अकाउंट करंट में? विद ए। बी का अकाउंट बना रहे ए के बुक्स में। इंटरेस्ट टू 30 जून 2016 एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट का ध्यान में रखेंगे, 6% पर एनम से लगाना है, पर 366 डेज याद रखिएगा, ये लीप ईयर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो 366 डेज का ही कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 1 का बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ड्यू डेट भी जनवरी 1 आ जाएगा। 600 रुपए है। जनवरी 1 से 30 जून तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। जनवरी 1 याद रखना, ओपनिंग बैलेंस में जनवरी 1 भी जो इंक्लूड होगा, तो 31 डेज जनवरी के। फरवरी के 29। सर फरवरी के 29 क्यों? लीप ईयर है। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 182। 182 इंटू 600 मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ जाएगा 1,09,200। हमने प्रोडक्ट भी लिख लिया। अगली डेट जो हमारे पास आ रही है जनवरी 11। सोल्ड गुड्स टू बी, बी को सामान बेचा। एंट्री क्या हो गया भाई? बी को सामान बेचा, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख लिया। जनवरी 11 से 30 जून तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 31 माइनस 11 दिन चले गए जनवरी के। जनवरी के 20 दिन, फरवरी के 29 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन। कितना हो गया? 171। अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 520 से, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 88,920 का प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन डेट दे रखी है जनवरी 18। जनवरी 18 को क्या दे रखा है? रिटर्न कर दी कुल, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बीबी के अकाउंट में जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। जनवरी 18 125 रुपए के। जनवरी 18 से निकालेंगे डेज 30 जून तक। अब मैं नहीं बता रहा, जनवरी 18 से 30 जून तक, है ना? निकाल सकते हैं, निकालिए। टोटल डेज आएंगे 164। कितने आएंगे? 164। मल्टीप्लाई करेंगे 164 इंटू 125, कितना आ गया? 20,500। वापिस से कर लेते हैं, 164 इंटू 125, कितना आ गया? 20,500 हमारा अमाउंट आ गया। प्रोडक्ट लिख लिया अपन ने। आगे सुनिए, अगली एंट्री, अगली डेट कौन सी आ रही है? फरवरी 11 आ रही है। फरवरी 11 को बी ने हमें पेमेंट किया चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक। फरवरी 11 से अपन निकालेंगे 30 जून। कैसे आएगा? 29 दिन फरवरी के 11 जा चुके हैं, तो 18 दिन फरवरी के, मार्च के 31, मई के 30 और जून के, अप्रैल तो रह गया, वापिस से देख लेते हैं। देखिए फरवरी में 29 में से 11 गए, फरवरी, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ गया? 140। 140 इंटू 400 कितना अमाउंट आ गया? 56,000 का अमाउंट आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 इंटू 140 कितना आ गया? 56,000। ये हम निकाल लिया, ठीक है। अगली डेट देखेंगे, नेक्स्ट डेट है फरवरी 14। नेक्स्ट डेट कब आ रही है आपके लिए? फरवरी 14। बिल एक्सेप्ट किया बी ने, तो एंट्री आ जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी में आ जाएगा बाय बी आर। ड्यू डेट आपके लिए निकालेंगे। ड्यू डेट कब आ जाएगी? मार्च 17। ड्यू डेट कब आ जाएगी? मार्च 17। मार्च 17 से 30 जून निकालेंगे। कितने डेज हो गए? 105। मार्च 17 से 30 जून। 300 इंटू 105 कितना अमाउंट आ गया? 31,500। प्रोडक्ट हमारे लिए लिख लेंगे 31,500 का आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 29, यहां पे भी देखो बेसिक अजम्पशन वही है। मार्च 17 को अपन ने माना है कि जो बिल था वो ऑनर हो गया होगा, हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं करी है। अप्रैल 29 को सेल्स करी, तो एंट्री क्या होगी? अप्रैल 29 को सेल्स करी, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेल्स। अप्रैल 29 615 डेज निकालेंगे अप्रैल 29 से। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं ना, आया ना 30। उसमें से 29 दिन हटा दिए, कितना हो गया? 1 अप्रैल का, मई का 31, जून का 30। कितने दिन हो गए? 62 डेज। 62 डेज इंटू 615, 615 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो अमाउंट आ गया 38,130 का अमाउंट आपके सामने आ गया। प्रोडक्ट आ गया जी। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन मई 15 का दे रखा है। मई 15 को हमने रिसीव किया कैश अकाउंट डेबिट टू बी, बाय कैश लिख लिया। मई 15 700 रुपए।
डेज निकालेंगे मई 15 से 30 जून। मई में कितने दिन होता है? 31, 15 जा चुके हैं, 16 दिन मई के और जून के 30 दिन, टोटल डेज आएंगे 46। 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 700 से, कितना आएगा? 32,200। तो 32,200 हमने यहां पर लिख लिया। अब क्या करना होता है? सारे अपन ने लिखा, प्रोडक्ट निकाल लिया। सबसे पहले प्रोडक्ट का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,36,250। क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे तो हम आपका बैलेंस जो आ रहा है 96,050। देखो आ गया बैलेंस, कितना बैलेंस आ गया? 96,050। क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है तो इंटरेस्ट किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में अपन इंटरेस्ट लिख देंगे, टू इंटरेस्ट। अब 96,050 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 96,050 पे। क्या परसेंटेज है हमारे लिए? 6%। कितने डेज का? 1 डिवाइडेड बाय 366। ध्यान रखिएगा 366 लेना है क्योंकि ये लीप ईयर है और हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन में कोई अजम्पशन नहीं दे रखा, तो अपन 366 लेंगे। 96,050 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 366, हमारे लिए इंटरेस्ट आ गया 15.7459। राउंड ऑफ करेंगे 15.75। अब अमाउंट का टोटल लगा लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। अमाउंट का टोटल 1750.75 बैलेंस निकाल लें। हमारा बैलेंस आ रहा है 225.75। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपको फिर याद दिला दूं, सीए फाउंडेशन के अंदर जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं सेम उसी पैटर्न पे आते हैं जो आईसीआई मॉड्यूल के हैं। इसीलिए मेरी राय यह है कि इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू।